स्पाइड प्ले आउट होता हुआ गाढ़े हरे निशान के साथ हमने फ्राइडे कह रहा हूं सॉरी वेडनेसडे के सेशन की समाप्ति करी। बढ़िया मूव्स बने। इनफैक्ट वेडनेसडे का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। नई सीरीज की शुरुआत थी और साथ साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स को देख के तो कह सकते हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, उसका इंतजार था। तो शुरुआत तो हुई थी फ्लैटिश नोट पर, एक कॉशियस नोट पर उस अहम डेवलपमेंट से पहले। पर जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा तेजी तूल पकड़ती गई। बैंकिंग हेवीवेट्स ने, वो दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स ने दरअसल भारतीय बाजारों की मदद करी। गजब के मूव्स वहां पे बने फाइनली जाकर। और अच्छी बात, दिन भर वो मोमेंटम सस्टेन होता चला गया और तकरीबन दिन के हाईस पे ही सेशन हमने कल्मिनेट करा। खैर आज के क्यूज क्विकली रख देता हूं स्क्रीन पे। एक फ्लैट ओपनिंग के, स्लाइटली इन रेड कहना गलत थी, कह लीजिए बिल्कुल फ्लैट खुलने की हम कर रहे हैं तैयारी। 20-30 पॉइंट के आसपास लाल निशान में कामकाज की शुरुआत हो रही होगी। तो मतलब वेडनेसडे का वनडे वंडर टाइप है। एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि फर्दर लेग्स उस रिलीफ रैली के प्ले आउट नहीं होंगे, जबकि हर एंगल से टटोलिया है। ग्लोब के संकेत बुरे नहीं है। अभी हॉर्मास से बातचीत होगी, स्टिंग प्ले आउट करिएगा प्लीज। 2 सेशंस हमने ग्लोब के डाइजेस्ट करने हैं। एक वेडनेसडे रात को क्या हुआ, स्क्रीन पर रख देता हूं। वेडनेसडे को तीनों बेंचमार्क्स फ्लैट से 0.5% उछाल के साथ अमेरिका में कामकाज कर रहे थे। वेडनेसडे के दिन एक समय 130 अंक दबाव था और एक समय नहीं 120 अंक दबाव था, 130 पॉइंट तेजी थी। इतने सीमित दायरे में दिन भर डाउन ने ट्रेड करा और लोज से रिकवर होके इन ग्रीन बंद हुआ। और कल क्या हुआ, कल का सेशन स्क्रीन पे रख देता हूं। कल भी बिल्कुल वैसे ही रेंज बाउंड, एक तरफ 150 पॉइंट ऊपर, दूसरी तरफ 160 पॉइंट नीचे। ये थी डाउ की कल की रेंज। और फाइनली सेशन की समाप्ति 80 पॉइंट ऊपर हुई, हल्के हरे निशान के साथ हुई। दोनों दिन के हरे निशान के साथ समाप्ति। और तब और अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं, तब से लेकर अब तक फ्यूचर्स का हाल। कहां हमने वेडनेसडे को 3:30 बजे फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां मिल रहे हैं। तीनों बेंचमार्क्स देख लीजिए, तेजी डाइजेस्ट करनी है। एशियन पीएस खोल लीजिए, डिसेंट ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में कोरिया का मार्केट बंद है और चाइना के मार्केट से खैर छुट्टी एंजॉय कर ही रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हरमाज गुड मॉर्निंग भाई साहब। सब ठीक ही दिख रहा है, अपना ही कुछ सर दर्द है। ग्लोब के संकेत है कैसे, कुछ गड़बड़ा है मामला क्या है? जैसा छोड़ा था वैसे का वैसे ही चप चल। गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल वैसा ही है। जब तक एआई है तब तक सब सही है। वहाँ पर भी, और वैसे ही कहीं गए नहीं है बाजार 2 दिन में। वहाँ पे वही सीमित दायरे में जैसे आप कह रहे थे वैसे ही कामकाज रहा है। और लेकिन गए वो ऊपर है, ऐसा नहीं है कि बाजार गिरे हो या ऐसा कुछ हुआ हो। लगातार 5वें दिन S&P 500 और नैस्डैक में तेजी देखने मिली। कल के सेशन में भी निचले स्तरों से एक कॉमन ट्रेंड रहा है, जब जब ऐसे सीमित दायरे में कामकाज होता है तो बाजार गिरते हैं, फिर जाकर के निचले स्तरों से थोड़े से संभल जाते हैं और फिर ऊपर जाकर के बंद होते हैं। बुधवार को भी जब हम बाजार बंद कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक नीचे थे, जाकर के फिर बढ़त के साथ बंद हुए। और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हो या एआई से जुड़े हुए स्टॉक्स हो, सभी चढ़ रहे हैं। फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है, जो एक बेंचमार्क है उनका, वो उनकी आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में चली गई है। 81 की उनकी आरएसआई। अब 70 के ऊपर जब आरएसआई होती है तो कहते हैं कि ओवरबॉट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ओवरबॉट सिचुएशन वहाँ पर जो है फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में चल रहा है। और भले ही सतर्कता हो थोड़ी सी, लेकिन शटडाउन का कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट अब तक तो बाजार में वहाँ पर देखने नहीं मिला है। पेरोल्स पर आऊँ उससे पहले कल एक और बड़ी खबर ये आई कि ओपन एआई अब जो है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। जो उन्होंने फंड रेजिंग राउंड किया, जिसमें उन्होंने $6.5 बिलियन जुटाए, उसमें उनका वैल्यूएशन जो था वो $500 बिलियन का वैल्यूएशन था। और इस वजह से उन्होंने इलॉन मस्क की स्पेसएक्स को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बनने का खिताब अब ओपन एआई के पास है। अब प्राइवेट पेरोल्स डेटा जो आए बुधवार को, उसमें भी नेगेटिव जॉब्स ग्रोथ देखने मिली 32,000 की। और अगस्त का जो आंकड़ा था उसे भी नीचे रिवाइज करके नेगेटिव 3,000 कर दिया गया। लेकिन एडीपी के जो ये आंकड़े आते हैं उनमें मेथोडोलॉजी कोई क्लियर नहीं है, किस तरह से वो डेटा इकट्ठा करते हैं। इस वजह से अर्थशास्त्री इस प्राइवेट पेरोल्स डेटा को ज्यादा तूल नहीं देते, ज्यादा तूल वो जो जॉब्स डेटा आता है उसको देते हैं। लेकिन अब इस शटडाउन की वजह से, जिसका आज तीसरा दिन है,
ना तो कल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया और ना ही आज जो है नॉन फार्म इन लोग की आपस में मीटिंग होने नहीं वाली, कैसे कोई अपडेट नहीं है? नहीं। तो अब अपडेट ये है कि मंगलवार तक इस मामले पर अगली वोटिंग होने के कोई आसार नहीं है। रिपब्लिकन्स के जो नेता है, कल तो उनका सेनेट बंद था, आज भी कोई बैठक होने के आसार नहीं है। कल दशहरा के चलते बनता उनका कोई अपना कारण था। और इस वजह से जो है अब मंगलवार को अब अगली वोटिंग होने की संभावना है। वहाँ के जो प्रेडिक्शन मार्केट्स है वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक तो ये चलता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बजट डायरेक्टर रसल वॉट को आज मिलने वाले हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी डेमोक्रेट्स रिलेटेड एजेंसीज है उनमें जितनी नौकरियां हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सारे स्कैम्स हैं। और ट्रंप ये डिसाइड करेंगे कि ये जो बर्खास्तगी होगी वो टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी, तो उस पर नजर रखनी है। स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि डेमोक्रेट्स की वजह से ये हो रहा है, आतंकवादियों की तरह नेगोशिएट कर रहे हैं वो, और उससे शायद जीडीपी को थोड़ा सा इंपैक्ट यूएस की हो सकता है। तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा, क्योंकि वीकली लॉस के आसार है। ब्रेंट अब $65 के नीचे है, WTI 60 के नीचे जाने का खतरा है। वो इसलिए क्योंकि अब 5 महीने के सबसे निचले स्तरों पर जो है तेल की कीमतें हैं। ओवर सप्लाई है मिडल ईस्ट में, स्टॉक पाइल्स यूएस में बड़े हैं, और इस वजह से जो है ब्रेंट अब $65 के नीचे कामकाज कर रहा है। सोना अभी भी जो है $3800 के ऊपर बना हुआ है। तो अब शटडाउन से रिलेटेड कोई खबर आती है तो उस पर नजर होगी। फिलहाल बाजार कहीं जाने के मूड में नहीं है, कॉशियस टोन बना हुआ है, लेकिन जॉब्स डेटा तो आज आएगा नहीं, तो कोई बड़ा क्यू है भी नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग है। ग्लोब का हैंडओवर न्यूट्रल सा कर लीजिए। और अगर भाव टू भाव देखें तो 2 दिन में हल्की हल्की तेजी यूएस में बनती हुई नजर आई है, वो आज डाइजेस्ट करनी चाहिए लॉजिकली हमको। खैर, मानस के पास जाऊं, ऐसे अहम दिन इस सैंडविच सेशन में 2 छुट्टियों के बीच सेशन का अप्रोच क्या रखें, इस पे बातचीत करूं उससे पहले जरा तस्वीर सामने रख देता हूं। अप फ्रंट दिखा दिया, वेडनेसडे को गजब का सेशन था, स्ट्रॉन्ग अप मूव्स बने, बहुत बढ़िया रिस्पाइट प्ले आउट हुआ, अच्छा लग रहा था स्क्रीन्स को देखकर। वेडनेसडे की कहानी वो थी। उसके बाद शाम को जाके डेटा टटोला तो वो अति उत्साह डेटा में नजर नहीं आ रहा है। वेडनेसडे के उस पावरफुल सेशन में भी एफआईआईज ने 1600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2900 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करे, तो नेट इन्फ्लोज बढ़िया 1300 करोड़ रुपए पॉजिटिव थे। लेकिन ये एफआईआईज का 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया कैश में बिकवाली का। इन 8 दिनों में 26,000 करोड़ रुपए 8 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज इस तरह की बिकवाली चल रही है कैश में। वो तो हमारा आपका पैसा सपोर्ट करे जा रहा है, एसआईपी फ्लो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो एफआईआईज की सेलिंग में कोई बेतहाशा सेलिंग है, और इतने अच्छे दिन भी सेलिंग हुई कैश में। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में दरअसल 128 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक फ्यूचर्स में 308 करोड़ रुपए का सेल का आंकड़ा है। इसके एक परत नीचे चलिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में हुआ क्या। दरअसल निफ्टी फ्यूचर्स में 825 करोड़ की वेडनेसडे को सेलिंग हुई है। वो तो सिर्फ, और वाकई स्क्रीन पे दिख रहा था एक तरफा सिर्फ बैंक्स थे, बाकी फिर इवेंचुअली हुआ कि सब पॉकेट्स इन ग्रीन, सारे सेक्टरल पॉकेट्स मेजरली ग्रीन में थे, पर सब कुछ दारोमदार बैंक्स पे था। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 685 करोड़ की बाइंग का आंकड़ा है एफआईआईज की तरफ से, वो एक ठीक है। जहां तक इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग की बात है, 1944 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे तो उसके ऊपर 2700 2750 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी वेडनेसडे को एफआईआईज ने जोड़े हैं। एक बार वो लॉन्ग शॉट की पिक्चर आपके सामने रख देता हूं। ये सीरीज में तो खैर रिकॉर्ड लोज से हमने शुरुआत करी थी, तो थोड़ा बहुत वहां से इंचअप जरूर करते हुए, लेकिन अभी भी सिस्टम में 6-7% के आसपास ही लॉन्ग्स है। एक काम करिएगा, 24,700 और 24,600 वीकली वाले दोनों दिखाइएगा पुट ऑप्शंस स्क्रीन पे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, जब वेडनेसडे को खूब तेजी तूल पकड़ रही थी तो पुट राइटर्स का कन्विक्शन बहुत बड़ा। ओआई खड़ा है 99 लाख पे और 35 लाख से जंप करके 24,700 पे, लाइकवाइज 24,600 पे, यहां पे तगड़ा ओआई बिल्डअप है। तो ये अहम हमारे लिए सपोर्ट जोन्स हैं, और यही जोन्स के आसपास आपको याद होगा जो स्विंग लोज बैठ रहे हैं हमारे 24,587 के आसपास के इस बार के स्विंग लोज हैं। तो ये क्रूशल जंक्चर हो गए भारतीय बाजारों के लिए। और ऊपर की तरफ 24,900 पे तो कन्विक्शन कॉल राइटर्स का कम नजर आया था, क्योंकि तेजी एक तरफा बहुत अच्छी बनी थी वेडनेसडे को। लेकिन हाँ, बिल्डअप स्ट्रांग है, अहम पड़ाव है 25,000 का।
वहाँ पे 98 लाख के आसपास आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, और ये वही जोन है जब ऑन द वे डाउन हम जिसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, 25,000 से 25,050, आपको याद होगा। तो ये है अब तक की पोजिशनिंग बाजार की। भाई ये कह लीजिए, ये तो मोटा मोटी स्केच तैयार किया है, इस पे रंग भरने का काम मानस को करना है। और सबसे बड़ा सवाल तो कि वो जो वेडनेसडे के पावरफुल मूव्स आए थे, उसके फर्दर लेग्स हैं कि नहीं, कुछ कन्विक्शन लौट रहा है नहीं लौट रहा है। मानस भाई साहब, फेस्टिव ग्रीटिंग फिर से, और गुड मॉर्निंग आपको। क्या व्यू बना रहे हो आप निफ्टी पे, या फिर निफ्टी बैंक ही वो पॉकेट है जो थ्रस्ट ड्राइव कर रही होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी, और आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स। तो देखिए, कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। निफ्टी पे नहीं कॉन्फिडेंस आने का रीजन एक ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी, लेकिन मेरा समझना ये है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,925 है, उसके ऊपर निफ्टी ना निकले, तब तक कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लास्ट सेशन में बना ली है, तो आप पोजीशन को होल्ड करिए 24,750 के स्टॉप लॉस के साथ, इस उम्मीद में कि अगर 24,925 का लेवल ब्रीच हुआ और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होना शुरू हुआ, तो कम से कम 25,075 और 25,125 ये दो लेवल्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो वेट करेंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो निफ्टी पे होल्ड करेंगे और 24,750 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 925 के ऊपर खरीदारी करेंगे, फ्रेश खरीदारी करेंगे। उस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 24,850 का, 25,075 और 25,125 ये टारगेट होंगे। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी में बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। बैंक निफ्टी ने अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को लास्ट सेशन में रिगेन कर लिया, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। एक चीज ध्यान रखिए कि ये इंडेक्स एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तो कम से कम आपको जो टारगेट सेट करने हैं, जो पिछला स्विंग हाई है वो आपके टारगेट रहेंगे। तो 55,850 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 55,075 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस लेके चलना है, 55,075 का, और कम से कम 55,850 के टारगेट सेट करने पड़ेंगे आपको। अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और 850 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, तो आप मंदी भूल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद कम से कम 2,500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। उस केस में जो पिछला हाई है बैंक निफ्टी का, वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो उसके ऊपर तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आप स्टॉक्स भी देखें तो बैंकिंग में तो बढ़िया स्टॉक्स दिख ही रहे हैं चार्ट्स पे, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस, और करंट लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बिल्कुल ठीक है, वो डेटा भी कह रहा है, फ्राइडे का वेडनेसडे, अरे कंफ्यूजन हो जाता है एक दिन बीच की छुट्टी से। वेडनेसडे के मूव्स भी कह रहे हैं, बैंक निफ्टी पे ज्यादा कन्विक्शन है। लेवल्स जो मानस मेंशन कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। चकाचक चार्ट्स देने का स्टॉक्स देने का समय है। मानस, कन्विक्शन कौन से स्टॉक्स के साथ निफ्टी बैंक के बाद? तो देखिए, पहला स्टॉक L&T फाइनेंस का है। L&T फाइनेंस ने लास्ट सेशन में फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया। 250 का आंकड़ा काफी दिनों से रेजिस्टेंस की तरफ प्ले हो रहा था, लेकिन फाइनली 250 ब्रेक हुआ, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 255 रुपए के, और टारगेट सेट करें आप 265 रुपए के। दूसरा स्टॉक APL अपोलो है। APL अपोलो पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी APL अपोलो में। 1809 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 1875 तक के टारगेट पॉसिबल है। लीजिए भाई साहब, दो बढ़िया से स्टॉक आइडियाज, L&T फाइनेंस और APL अपोलो ट्यूब्स, दोनों में खरीदारी करने का मन। हेडलाइन जरूर RBI की पॉलिसी की स्टेटस को और ये वो होगी, लेकिन बढ़िया डविश साउंड कर रहे हो, और पॉलिसी मेजर्स हाईलाइट है। सॉरी डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे हो आप कुछ कह रहे हो हमारा? सॉरी, एक मिस्टेक है, APL अपोलो के लेवल्स गलत मैंने दिए हैं आपको। वो 1809 नहीं है, 1709 है। तो 1709 के स्टॉप लॉस से APL अपोलो में खरीदारी करेंगे, 1775 तक के टारगेट पास। डन है। 1709 का स्टॉप लॉस, APL अपोलो में खरीदारी करने का मन। मानस अब 8 बजे पैनल में जोड़ेंगे, तब और डिटेल में बातचीत, बढ़िया से स्टॉक से न्यूज हाईलाइट करती जाए। आशीष भाई साहब के पास चला जाए। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट कौन कौन से? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले सम्मान कैपिटल, ये ज़्यादा फोकस में रहेगा। आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है, जहां पर देखें तो कल खबर आई थी कि अबू धाबी की जो कंपनी है IHC, इसे 8,850 करोड़ के जो प्रेफरेंस शेयर है ये जारी करेंगे। इसमें 33 करोड़ शेयर्स हैं, 31 करोड़ वारंट के आसपास है, 139 रुपीज़ का प्राइस बताया जा रहा है, और इसके बाद स्टेक आ जाएगा IHC का 43.5, यानी मैंडेटरी ओपन ऑफर भी लॉन्च होगा। तो सम्मान कैपिटल आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक।
इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो नंबर्स में हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। जो कुल बिक्री है वो 6.37 लाख यूनिट से बढ़कर 6.87 लाख यूनिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और टीवीएस मोटर्स में देखें तो जो टोटल सेल्स है पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़ी है और टोटल एक्सपोर्ट्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% की ग्रोथ है। मारुति के आंकड़े अगर आप देखें तो लगभग अनुमान के मुताबिक देखने को मिले, लेकिन खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो महज 3% की बढ़त यहाँ पर आपको कुल बिक्री में देखने को मिली है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अपने क्वार्टरली नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे। अब क्यूटी के अपडेट जो आए सीएसबी बैंक की तरफ से, जिसमें टोटल डिपॉजिट जो है ये पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ा है। एडवांसेस की बात की जाए तो यहाँ पर करीब करीब 29% की बढ़त देखने को मिली है। और अंत में इंडियन बैंक, यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। जो टोटल डिपॉजिट्स हैं इसमें 12% की बढ़त देखने को मिली है और जो ग्रॉस एडवांसेस है ये पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़े हैं। इंटरेस्टिंग, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रखिए। आज की इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट, भाई बोहल्ला तो बैंक्स का है। वेडनेसडे के मूव्स हो, मानस की कॉल हो, तो फिर एक बैंकिंग स्टॉक की क्यों ना चर्चा कर ली जाए। मॉर्गन स्टैनली की एक्सिस बैंक पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। पहले इन्होंने प्राइस टारगेट सेट करे थे 1325 के, रिविजिट करा और बढ़ा के 1450 कर दिया। यानी कि वेडनेसडे की क्लोज से बढ़िया 25% का अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को एक्सिस में नजर आता है। भाई उनके हिसाब से ये टर्न अराउंड स्टोरी है, उसी लॉजिक को रिविजिट कर रहे हैं। बैंक ने कई सारे एडिशनल स्टेप्स पिछले 1 साल में लिए हैं और जैसे जैसे अब यहां से मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, बैंक का प्रदर्शन और बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो वो कह रहे हैं कि एक री रेटिंग यहां पे शायद देखने को मिले वीजा वी बाकी लार्ज कैप्स के सामने, इसीलिए मॉर्गन स्टैनली इस पे ओवरवेट होता हुआ। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, मैंने कहा प्रेजेंट कर दिया जाए। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अभी लखनऊ में थे हम मानस के साथ, इंदौर ले चलूंगा आपको। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब रेडी है। मनोज जी गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आपकी बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। हाँ, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, एक हफ्ते का जरा निफ्टी का कैंडलस्टिक लेकर आइएगा। वेडनेसडे का इंट्राडे हाई है परसों का 868। ये प्रिसाइसली वही लेवल्स हैं जो फ्राइडे के भी हाईज थे। इस स्विंग में वहाँ पे दमखम जब दिखाया था हमने फ्राइडे को, तो हमारे लिए 868 से 900 पहला ब्रैकेट हो गया रेजिस्टेंस वाला, उस पर नज़र रखेंगे। एक बार वो निकला तो फिर शायद पड़ाव बढ़िया आगे बढ़े, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी उस तरह के संकेत दे नहीं रहा है। लेट्स सी। मनोज जी के पास जाऊं उससे पहले तबर अपनी सेकंड प्लेट। ये कहानी है वेडनेसडे 3:30 बजे से लेकर आज सुबह की। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुए, डॉलर इंडेक्स जस का तस है, क्रूड कूल ऑफ होते जा रहा है, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था। और उफान के बाद सोना, इसमें चांदी नहीं दिख रहा है, सोना चांदी दोनों थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं। मनोज सर गुड मॉर्निंग, कैसे रहा दशहरा, कैसी रही नवरात्रि? खेलने गए कि नहीं खेलने गए? इंदौर में तो होता है गरबा वरबा। बिल्कुल होता है सर, नॉर्मली हम लोग नहीं जा पाते हैं। आपको और सारे व्यूअर्स दशहरा की बहुत शुभकामनाएं। पर नॉर्मली क्यों नहीं जा पाते आप? कमोडिटी वाला है ना सर, हमारी मार्केट 12 बजे तक होती है। और उतने में इंदौर पुलिस बंद करा देती होगी सब कुछ। ये बहुत मुश्किल है। खैर मनोज सर, घर वाले डांटते होंगे आपको यार। आज की प्रिफर्ड पिक्स कौन सी हैं? गोल्ड सिल्वर कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ था आशीष जी, लेकिन मैं इसको फिर एक बार जो है निचले स्तरों पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। लंबी अवधि के जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बने हुए हैं। तो गोल्ड में यहाँ पे आज अगर थोड़ा डिप मिलता है एमसीएक्स पर 1,16,200 के स्तर के आसपास, तो फिर एक बार वहां फ्रेश बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1,14,800 का रखना है, टारगेट 1,18,800 के रहेंगे। दूसरा, हम मेटल्स में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कॉपर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। एमसीएक्स कॉपर अक्टूबर वायदा में 958 के स्तर के ऊपर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 951 का रहेगा और टारगेट यहाँ 972 तक के रखना है। सोना तेजी रहेगी कंटिन्यूड। कोई भी डिप्स में दरअसल खरीदारी करने के मौके हैं भाई साहब, 1,14,800 के स्टॉप के साथ।
दूसरी तरफ कॉपर, इसमें 958 के ऊपर दिख रहा हो तो 956 के ऊपर ये बोला था शायद, बाय इनिशिएट करिए 951 के स्टॉप लॉस के साथ। ये दो बढ़िया से ट्रेड्स हो गए। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, कोई एक्सपायरी नहीं, खाली खाली दिन है आज। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एक इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड है, ₹2.50 का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब इसके अलावा ऐसा कोई मीनिंगफुल दिख नहीं रहा था जो स्क्रीन पे दिखाता मैं। 2 एक्स डेट्स हैं। शिल्पा मेडिकेयर बोनस इशुएंस कर रहा था इन्होंने 1 for 1 का, एडजस्ट हो रहा होगा स्टॉक। एक पोशाक लिमिटेड था जिसने बोनस भी दिया था और स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया था, वो सारे एडजस्टमेंट्स आज स्टॉक में प्ले आउट हो रहे होंगे। एफएनओ बैन में आरबीएल बैंक कंटिन्यू करता हुआ और सम्मान कैपिटल खबरों में जो है वो भी वायदा के कर्व में कंटिन्यू कर रहा है। 2 लिस्टिंग्स होनी है आज। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी 72 टाइम्स से आईपीओ भरा था, 839 करोड़ रुपीज सक्सेसफुली मोबिलाइज्ड। दूसरा था जिन कुशाल इंडस्ट्रीज, ये भी 65 गुना भरा, 116 करोड़, छोटा आईपीओ था। दोनों की लिस्टिंग्स आज हैं। प्राइमरी मार्केट में हलचल है, बड़े आईपीओस का सिलसिला शुरू हो रहा है। हम लोग वेडनेसडे को एलजी की बात कर रहे थे, वो आने वाला है। टाटा कैपिटल मंडे को। आज ये कोवर्किंग स्पेसेस, मुझे पता नहीं था इतनी, हर एक साथ इतनी सारी कंपनियां एक एक करके लिस्ट होती चली जा रही। क्या स्पेस हो गई है। वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट, एक और कोवर्क स्पेस वाली कंपनी। आईपीओ आज से खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, बाकी डिटेल स्क्रीन पर है। 3000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आज शाम को, यूजुअली वीक फ्राइडे को 5 बजे आते हैं, आज आ रहे होंगे। एफएम निर्मला सीतारमण आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 4th एडिशन दिल्ली में इनॉग्रेट कर रही होंगी और कुछ इंटरेस्टिंग कह रही होंगी, तो सीएनबीसी आवाज बट ऑब्वियस वहां ले चलेगा आपको। और थर्सडे था तो क्या हुआ, मिस हो गया तो क्या हुआ, बताऊंगा तो है ही ना। फ्राइडे को बता दूं, 2 रिलीजेस कल हो गई हैं। काफी चर्चा है कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं इसने प्री बुकिंग के। बाकी मुझे आगे का नहीं पता, ये आशीष ने देखी होगी तो बताएंगे अगले शो में आपको। और एक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये भी रिलीज हुई है। मैं तो खैर अभी टाइम नहीं निकाल पाया वीकेंड में, मुझे अभी भी वो एलएलबी वाली रह गई है, मुझे वो देखनी है, जॉली एलएलबी 3। और एडिटर साहब ने बताया भी था, अच्छी लगी है। शायद इस वीकेंड मैं तो वो निपटा रहा हूँ, आप इनमें से कोई निपटाया तो बताइएगा। आपने देखी है कोई सी? नहीं, इन दोनों में से एक। कोई शौक नहीं रखते क्या? कम देखता हूँ मूवीज, बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, हाइप हो जाती है, तब देखता हूँ। अदरवाइज किक बॉक्सिंग में बिजी है। ठीक है भाई, किसी को मार धाड़ पसंद है, किसी को ठीक है। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी दिखा देता हूँ। आशीष तो दिख ही रहे, ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेकर हम दोनों आएंगे आपके लिए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, थोड़ा बहुत लो कहाँ, थोड़ा बहुत लाल में ज़्यादा था, थोड़ा कम लाल में, लेकिन फ्लैट ओपनिंग कह लीजिए, उसकी इंडिकेशंस आते हुए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का फ्राइडे का टॉप 20।